महकमे दाखिला का मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का ऐलान। 13 और 14 अगस्त को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सहाफी, बुजुर्ग, खवातीन, 12 से कम उम्र के बच्चे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में डीजी रेंजर्स की जेर सदारत इजलास। मुहर्रम उल हराम और 14 अगस्त की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। डीजी रेंजर्स का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। शहर कायद में कोरोना वायरस कंट्रोल ना हो सका। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 40, सिर्फ कराची में 30 अफराद जाँ बहक। मस्बत केसेस की शरह 21.89 तक पहुंच गई। 1210 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 107 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। 2174 नए केसेस रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए एनसीओसी ने बड़ा फैसला कर लिया। वैक्सीन की तमाम अक़साम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट का आरामद नहीं होगा। कोरोना का मुकाबला एसओपीज़ पर अमल से करना है। शहर कायद में मोबाइल वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मोबाइल वैन्स डिफेंस फेज 2 में वैक्सीनेशन में मसरूफ रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन करवाई। महकमा सनत का वजीर सनत जाम इकराम उल्लाह धारेजो की जेर सदारत इजलास। इंडस्ट्रियल जोन्स में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जाम इकराम उल्लाह के नए मंसूबों की PC1 जल्द तैयार करके महकमों को भेजने की हिदायत। पाकिस्तान क्वार्टर्स वालों पर लीज की लटकती तलवार टल गई। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों को 26 साल बाद 54 साल लीज दे दी गई। लीज की 41 करोड़ रुपए से जायद की रकम वफाकी हुकूमत ने अदा की। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पाकिस्तान क्वार्टर्स की जमीन पर रिहायशी मंसूबा बनाने पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम में शामिल नए नुमाइंदगान के लिए तो गाड़ियां नहीं, लेकिन साबिक वजीरों, मुशीरों और मुआवनीन खास का सरकारी गाड़ियों पर कब्जा। अरबाब गुलाम रहीम का मुशीर इंतकाल कर गया, मगर गाड़ी वापस ना हो सकी। सिंध सरकार की 13 लग्जरी गाड़ियां साबिक नुमाइंदों के लिए माले गनीमत बन गई। बार बार नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने वज़ीर आला को आगाह कर दिया। कब्जा गिरों की फहरिस्त मुराद अली शाह को पेश। स्टेट बैंक का कारोबारी तबके से ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं कि कारोबारी तबके के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत को कारोबारी तबके का साथ देना चाहिए। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो मुआशी मुस्तकबिल रोशन होगा। FBI का शहर में पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों की तैनाती के बाद फिजिकल मॉनिटरिंग का भी फैसला। कराची में क्लिफ्टन निम्को प्राइवेट लिमिटेड की 8 ब्रांचेस में टीमें तैनात। FBI की टीमें ब्रांचेस पर होने वाली खरीदो फरोख्त को मॉनिटर करेंगी। कराची में मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए पानी चोरी का इंकशाफ। चोरी का पानी तालाब में भरकर टैंकर से खुलेआम फरोख्त किया जाने लगा। औरंगी टाउन, मंगूपीर, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, पाक कॉलोनी और साइट के मकीन महंगा मगर आलूदा पानी पीने पर मजबूर। किसी को गन पॉइंट पर PTI में शामिल नहीं कर रहे। वजीर आजम की सिंध पर खुसूसी तवज्जो है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अरबाब गुलाम रहीम की गुफ्तगू। कहते हैं 12 बरसों से सिंध में कुछ नहीं बदला। सीनियर सियासतदान ने इमरान खान और परवेज मुशर्रफ को बेहतरीन लीडर करार दे दिया। सिंध में लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फाल कर दिया गया। बल्दियाती निजाम खत्म होने से अफसरान की काम में अदम दिलचस्पी। अफसरान ने दफातर आना ही छोड़ दिया। अफसरान की करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात भी रोक दी गई। कराची में II चुंदरीगढ़ रोड पर 20.5 करोड़ रुपए की डकैती कैसे हुई? CT21 ने सुराग लगा लिया। रकम से भरी सिक्योरिटी वैन के ड्राइवर और मुहाफिज की तस्वीर भी हासिल कर ली। पुलिस ने ड्राइवर हुसैन शाह और गार्ड सैफुर रहमान को नौकरी दिलाने वालों को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सिस्टम की कैश वैन ओल्ड कोइंस रोड शक्कर गोदाम से पुलिस को मिली, मगर रकम गायब थी।
लियारी में कत्ल गारतगरी के अहकामात बैरून मुल्क से व्हाट्सएप पर मिलने लगे। जाहिद लाडला के गिरफ्तार शूटर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। गैंग वॉर करिंदे नसीर वेश के कत्ल के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाहिद लाडला के शूटर उबैद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शूटर ने वारदातों से मुतालिक अहकामात और हिट लिस्ट से मुतालिक भी इंकशाफ किया। नवंबर में सद्दाम को कत्ल किया, जबकि रहमान कातिलाना हमले में जख्मी हुआ। हुकाम ने मुल्जिम से बरामद असलहा फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी और दीगर अखराजात पर बैंकों के डिपॉजिट्स में कमी रिकॉर्ड। एक माह में बैंकों से 956 अरब रुपए निकाल लिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों में डिपॉजिट्स जून 2021 में 19,795 अरब रुपए की बुलंद सतह से कम होकर 18,839 अरब रुपए रह गए। साल 2021 के 7 माह में बैंक डिपॉजिट्स में 1,754 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज MV हैंग टैंग 77 की रेस्क्यू ऑपरेशन में आज एक और कोशिश। ऑपरेशन के पहले हिस्से में जहाज को साहिल पर मौजूद मशीनरी और हॉर्जेस की मदद से समंदर में धकेला जा रहा है। हैवी लोडर और मशीनरी के साथ जहाज को 4 से 6 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। महकमे बल्दियात सिंध ने 240 खाली असामियों पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की भर्तियां करने का फैसला कर लिया। 161 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर्स और 79 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स भी भर्ती होंगे। उम्र की हद 30 साल मुकर्रर। नई भर्तियों के लिए नौजवान तरजीह होंगे। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सिंध हाईकोर्ट के नायब कासिद से बावर्ची तक मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ग्रेड 3 से 8 तक मुलाजमीन की तरक्की का तरीकाकार वज़ा हो गया। मुलाजमीन को हर 7 साल बाद अगले ग्रेड में तरक्की मिलेगी। नोटिफिकेशन का इतलाक स्टोर कीपर, IT ऑपरेटर, बेलफ, गार्डन सुपरवाइजर, बावर्ची, मैकेनिकल टेक्नीशियन और हेड बेलफ पर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अहमद अली M शेख ने मंजूरी दे दी। दौरान डकैती शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने 4 मुल्जिमान को 32 साल कैद की सजा सुना दी। डाकुओं ने शहरी इनाम को दौरान वारदात कत्ल कर दिया था। मुजरिमों ने मकतूल की बहन से पर्स छीनने की कोशिश की थी। कोरोना की सरकारी वैक्सीन फरोख्त करने का मामला। मुल्जिमा ताहिरा बानो समेत 4 मुल्जिमान ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। मुल्जिमान में अमान सुल्तान, वकास और मोहम्मद अली शामिल। मुल्जिम जमानत के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रुजू करेंगे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना परेडी में मुकदमा दर्ज है। कराची सेंट्रल जेल में इंसदाद दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अदालत के रूबरू सुलेमान लाशारी कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम सलमान अबड़ो अदालत में पेश। वकला की जानिब से हतमी दलाइल दिए गए। आइंदा समाअत पर भी वकला की जानिब से हतमी दलाइल जारी रहेंगे। अदालत ने समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुलेमान लाशारी को 2014 में कत्ल कर दिया गया था। रहमान डकैत के बेटे सुल्तान के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का केस। मुल्जिम की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत की तफ्तीशी अफसर की तनख्वाह रोकने की हिदायत। अदालत ने मजीद समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फ्री कैन को मुकदमे की नुकुल फराहम की जाएंगी। मोहब्बत में नाकामी पर रकीब पर तेजाब फेंकने का केस। अदालत ने सुहेल उर्फ कालू को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत का मुतासरा शहरी का सरकारी खर्च पर इलाज कराने का हुक्म। तेजाब गर्दी के बाद शहरी अहमर की बीनाई खत्म हो गई थी। विफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने रेलवे में माफिया का इंकशाफ कर दिया। महकमे में 2 माह के अंदर बेहतरी लाने का इशारा। कहते हैं ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो तो तकलीफ होती है, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। वजीर रेलवे का कराची कैंट स्टेशन का अचानक दौरा। रेलवे ट्रैक्स का जायजा भी लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का फिर विफाक से शिकवा। कहते हैं वजीर आजम कराची से मुंतखब हुए, मसाइल फिर वैसे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चंद घंटों का दौरा करके लौट जाते हैं। इमरान खान बताएं कराची के मसाइल किसने हल करने हैं। साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अली अहमद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ नैब रेफरेंसेज में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत के तलब करने के बावजूद मुल्जिमा शाजिया हाजिर ना हुई। अदालत की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी। खुर्रमशेर जमान को कैंटोनमेंट में तहरीक इंसाफ को पजीराई मिलने की उम्मीद। कहते हैं इस बार बल्दियाती इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। हमने सबसे ज्यादा 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कारोबारी जिंदगी चलाना गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। महंगाई का जिन बेकाबू। टमाटर ने फिर सेंचुरी अबूर कर ली। चंद रोज में टमाटर की कीमत में दुगना इजाफा। 60 रुपए मिलने वाला टमाटर 120 रुपए तक पहुंच गया। आलू, प्याज और बैंगन के सिवा कोई सब्जी भी 100 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। उधर मुर्गी की ऊंची उड़ान, निर्ख आसमान को छूने लगे। एक दिन में मुर्गी का गोश्त 10 रुपए महंगा होकर 240 रुपए किलो हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद अलजाबी की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातह ख़्वानी की। हमाद उबैद अलजाबी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सफीर ने मज़ार कायद के हाथे में पौधा भी लगाया। हमाद उबैद अलजाबी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। शहर कायद में इंटर के इम्तहानात का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर बराए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज इस्माइल राहू का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज का दौरा। कोरोना SOPs और दीगर इंतजामात का जायजा। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का नकल माफिया को लगाम डालने का अज़्म। ड्यूटी से गफलत बरतने पर 6 से जायद के खिलाफ एक्शन। जश्न आज़ादी की तैयारी, जगह जगह स्टॉल सज गए। छोटी बड़ी दुकानों पर झंडे, झंडियां, बैजेस और आराइशी सामान की फरोख्त जारी। शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। उधर बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बाजे की फरोख्त बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं कि जितना ज्यादा बाजा फरोख्त हो रहा है, कोई और चीज नहीं। मलीर के इरफान अहमद ने DG रेंजर जश्न आज़ादी साइकिल रेस जीत ली। गर्ल्स कैटेगरी में लियारी की सुमेरा अहमद अली चैंपियन बन गईं। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी सईद अनवर की आमद से तकरीब को 4 चांद लग गए। पोजीशन होल्डर्स में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए। DG रेंजर सिंध का कहना है कि साइकिलिंग जबरदस्त खेल है, शहर के अमन अमान के लिए मेहनत करते रहेंगे। पीस राइडर यूसुफ अबरोही एडवेंचर सोलो राइडर करके मज़ार कायद पहुंच गए। साइकिलिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप लीडर ने 10 रोज कबल कराची से अपनी अमन सोलो राइड का आगाज किया। यूसुफ अल-बरोही ने 1062 किलोमीटर का फासला तय किया। और कराची स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 242 पॉइंट्स इजाफे से 47,377 की सतह पर बंद हुआ।